वेलकम टू आवर चैनल गाइस। मैट टेक विद मयंक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर इज अ डिजीज ऑफ रीनल सिस्टम या डिजीज ऑफ किडनी, जिसमें किडनी की फंक्शनिंग या उसकी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इन शब्दों के साथ हम क्रोनिक रीनल फेलियर को सिमिलरली समझ सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्रोनिक रीनल फेलियर or irreversible failure is the progressive reduction of renal function that leads to uremia. That uremia is the condition in which increased urea and nitrogen in blood, क्योंकि जो बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिया और नाइट्रोजन होता है, जिसकी सीक्वेंसिंग ब्लड में होती है और वो जब बढ़ जाती है तो उससे किडनी डैमेज होती है और किडनी फेलियर्स को लीड कर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोजेज। तो जो रीनल सिस्टम है उसके फेलियर होने के कोजेज में बेसिकली उसकी रूट्स जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम कोजेज को समझेंगे तो हम पूरा क्रोनिक रीनल फेलियर को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, यानी कि किडनी की बेसिक यूनिट का ही फंक्शन होना, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना है वो कम हो जाए। हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को फ्रीक्वेंटली हाइपरटेंशन है दैट्स में लीड इन मोर देन 3 इयर्स, तो वो भी कोज हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर का। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, ऑब्स्ट्रक्शन, यूरोपैथी, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर मेजरली लीड्स इन कंडीशन में क्रोनिक रीनल फेलियर बन जाता है। हेरिडिटी हो सकता है और पोलिनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी कि नेफ्रॉन्स का इन्फेक्शन होना। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। किडनी, कोई भी किडनी नॉर्मल कंडीशन में है, उसके बाद रीनल डिजीज हुई, उसके बाद रीनल के जो फंक्शन है वो डिक्रीज हुए, इनसफिशियंसी हुई कि वो वर्किंग कैपेसिटी में कम जा रही है, वो फेलियर हुई और यूरेमिया हो गया। यूरेमिया हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंडीशन है जिसमें ब्लड में नाइट्रोजन और यूरिया की अमाउंट का बढ़ जाना। अब हम साइन सिम्टम देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसके साइन सिम्टम हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखते हैं, कार्डियक सिस्टम पे देखते हैं, जिसमें एरिथमिया होता है क्योंकि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बढ़ जाती है किडनी के डिसफंक्शनिंग की वजह से। हाइपरवोलेमिया होता है क्योंकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा। हाइपरटेंशन हो रहा है क्योंकि ईडी मतलब जीएफआर का रेट कम हो जाता है, ट्रैकीकार्डिया। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो ट्रैकिपनिया और कोस्मोल रेस्पिरेशन, मतलब पेशेंट को जो स्लो डीप रेस्पिरेशन की हैबिचुअल हो जाता है, पेन होता है कफ के साथ, और पल्मोनरी एडिमा, चेस्ट में स्वेलिंग पेशेंट को देखने को मिलती है। उसके बाद जीआई सिस्टम में, तो पहले मैं आपको बता दूं रीनल फंक्शन है पूरी होल बॉडी को मॉनिटर करता है, तो लगभग सभी मेजर वाइटल ऑर्गन के जो सिस्टम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। एनोरेक्सिया, जैसे जीआई में हमने देखा, एनोरेक्सिया, नोजिया, फाउल एनोमेटिक स्मेल, साल्टी मेटेलिक टेस्ट, पेरिनोटाइटिस और जीआई हेमरेज वगैरह जैसी चीजें, जैसी डिजीज उस पेशेंट को होती है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि न्यूरो का सिम्टम ब्लड से है, ब्लड का मतलब ऑक्सीजन से है, डायरेक्टली हम इसमें समझ सकते हैं, जैसे लेथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, स्लीप डिस्टर्बेंस और अनयूजुअल बिहेवियर पेशेंट को देखने में मिलता है। उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो पेशेंट में यूरेमिक कंडीशन में अपन देख रहे थे यूरिया बढ़ गया है, नाइट्रोजन ब्लड में भरी हुई है, तो ज्वाइंट पेन और रीनल रिकेट्स और फ्रैक्चर होने के चांसेस भी पेशेंट को सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ड्राई स्किन, यूरेमिक फोस्ट, पेलर स्किन, इचिंग वगैरह इसमें हो जाती है। मेटाबॉलिक की बात करें तो प्रोटीनूरिया, ट्राइग्लिसराइड, एसिडोसिस और जेनाइटो यूरिनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनाइटो यूरिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जेनाइटो यूरिनरी में क्रोनिक रीनल फेलियर में ऐसा क्या सिम्टम है जिसमें यूरिन की ग्रेविटी बढ़ जाती है, तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि कंडीशन या डिजीज किस तरह से हुई। सबसे पहले हमने पॉजिटिव एजेंट देखे कि किन किन वजह से हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जीएफआर डिक्रीज हो गया। उसके बाद इंक्रीज वर्किंग लोड ऑन रिमेनिंग नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी बॉडी में 2 हैं, तो बोथ ऑफ द किडनीज आर हैविंग वर्क लोड और नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज होंगे, रीनल अपने फंक्शन करना बंद कर देगी, फेलियर की कंडीशन में चली जाएगी और वापस वही बॉडी में यूरेमिया और एजिटोमिया बन जाएगा, यूरिक एसिड, और ब्लड में वापस वही यूबीएन की मात्रा बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो हम सबसे पहले इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पेशेंट को एनीमिया डेफिनेटली होता है। उसके बाद सीरम क्रेटिनिन और बीयूएन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का हम एनालिसिस कराते हैं, सीरम फॉस्फेट कराते हैं, सीरम कैल्शियम कराते हैं और पीएच ब्लड की कराते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लडर टेस्ट होता है, रीनल एंजियोग्राफी और सीटी स्कैन फर्दर हम कराते हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट शुड बी फोकस ऑन
कंट्रोलिंग, क्योंकि डिजीज हाइपर कंडीशन की है तो बेसिक सी बात है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर चलेगी। तो कंट्रोलिंग सिम्टम्स हम देखते हैं, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, डिलेइंग प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फेलियर। और हम बेसिकली कर ये सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको जो रीनल फेलियर है उसको डिलेड कर सकते हैं। जो कंडीशन 6 महीने 8 महीने में डेवलप होगी वो शायद उसे साल या 1.5 साल में डेवलप हो, ऐसा हम डिलेड उसको प्रिवेंशन में ला सकते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डायबिटिक है पेशेंट को तो इंसुलिन थेरेपी देंगे, हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हाइपरटेंसिव थेरेपी दे देंगे, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग दे देंगे जैसे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। उसके बाद एनीमिया को ट्रीट कर देंगे, और एसिडोसिस की कंडीशन है तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए हम उसमें इन्फ्यूजन कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, और हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को ओडिमा अगर बढ़ रहा है तो डायूरेटिक्स हम दे देंगे, मल्टीविटामिन उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग दे देंगे, एंटासिड हम उसे देंगे। उसके बाद बेसिकली इसमें डाइटरी मैनेजमेंट होता है, तो हमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत बढ़ानी है, पोटेशियम की मात्रा हमें कम करनी है, सिट्रिक फ्रूट की मात्रा हमें कम करनी है, फॉस्फेट की जो है रिस्ट्रिक्शन हमें कम करना है। तो जो फॉस्फेट है और बेसिक हम बात करें पोटेशियम, दोनों आयन है और आयन फिल्ट्रेशन रेट को कम करते हैं, तो इनको हमें मात्रा में कम लेना है। इसके बाद हम सर्जरी की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक इसका सिंगल सीक्वेंस सॉल्यूशन है। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इम्बैलेंस रिलेटेड टू किडनी फेलियर, अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, ऐसे अब मैंने बहुत सारे बनाए हैं इसमें, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस, अल्टर्ड रेस्ट, ऐसा सब ADL हो गया, जैसे बहुत सारे बन सकते हैं। और इस तरह हम एक शॉर्ट और सीक्वेंस में हमने आज पढ़ा क्रोनिक रीनल फेलियर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये नॉलेज अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें।